कौन सी एक्सचेंज अगली FTX बनने जा रही है? कौन से एक्सचेंज सेफ है? कौन सी एक्सचेंज पर मुझे फंड्स रखने चाहिए? ये वो सवाल है जो मुझे अक्सर आप लोग करते हैं। ये एक ऐसा डर है जो सबके दिलों में मौजूद है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए और आपको इस हवाले से एक ही बार क्लियर कर दिया जाए, ताकि आपको बार बार ये सवाल ना पूछना पड़े। आपको ये भी बताया जाए कि टॉप 4 एक्सचेंजेस कौन सी हैं और वो क्यों हैं, इनकी रैंकिंग कैसे चेक करते हैं। तो मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। ये इंतहाई खतरनाक मौजू है, इस वजह से मैं भी इस पर बात करने से डरता हूं, क्योंकि आप कोई भी बात यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सी एक्सचेंज कब FTX बन जाए। लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि हर एक्सचेंज ही 2 नंबर हो और हर एक ही FTX की तरह 2 नंबरी कर रही हो। इस वजह से हमें इस मसले को जरा तफसील में देखना चाहिए। FTX की तबाही के बाद क्रिप्टो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व जारी करने का ऐलान किया। इस स्ट्रेटजी के तहत तमाम क्रिप्टो एक्सचेंजों ने ऑनलाइन अपनी तमाम मालूमात देना शुरू कर दी। अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व में जाने से पहले एक बात समझ लें कि जब भी आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से कोई टोकन खरीदते हैं, तो इसके बाद आपको एक्सचेंज वॉलेट में जो बैलेंस शो होता है वो टोकन नहीं होते। मसलन मैंने $100 के एडा खरीदे हैं, मेरे क्रिप्टो एक्सचेंज बैलेंस में मुझे एडा शो होना शुरू हो जाएंगे कि आपके पास एडा मौजूद हैं। लेकिन ये सिर्फ एक्सचेंज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो आपको किसी भी प्राइस पर ये एडा देने की पाबंद है। ये असल एडा टोकन नहीं होते, इन्हें टेक्निकल टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस वजह से ये टर्म निकली है कि नॉट योर कीज नॉट योर टोकन्स, यानी अगर आपके वॉलेट में टोकन नहीं है तो वो टोकन नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, टोकन नहीं। इसी बुनियादी मसले की वजह से लोगों को कहा जाता है कि अपने टोकन्स की खुद हिफाजत करें और उन्हें अपने वॉलेट में रखें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रिस्क फ्री काम है। कोई भी दूसरा तरीका इसके मुकाबले में सेफ नहीं। लेकिन यहां यह भी मसला है कि बेशतर लोग ये काम करने से डरते हैं। इस वजह से बेशतर लोगों के टोकन एक्सचेंजों पर ही पड़े रहते हैं। एक्सचेंज इन टोकन्स की हिफाजत करती है, लेकिन FTX की तबाही के बाद एक्सचेंजों पर यकीन तेजी से खत्म हो गया। लोग सवाल करने लगे तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों ने प्रूफ ऑफ रिजर्व जारी करने शुरू किए, जिससे यह पता लगना है कि इनके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं इसके पीछे टोकन भी मौजूद हैं। यानी लोगों ने एक्सचेंज पर जितनी भी खरीदारी की है उसके बदले एक्सचेंज में टोकन मौजूद हैं और वो जब चाहें टोकन निकलवा सकते हैं। यानी एक्सचेंज मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी जालसाजी नहीं है। अब यहां एक और मसला आता है कि कौन ये तय करेगा कि जो नंबर्स दिए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऑडिट की जरूरत पड़ती है। ये थर्ड पार्टी का काम आमतौर पर कोई बड़ी ऑडिट फर्म करती है, जो ये यकीन दहानी कराती है कि नंबर्स पूरे हैं, इनमें कोई जालसाजी नहीं है। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये नहीं करा सकती। इसकी वजह क्रिप्टो एक्सचेंजों की कोई बेईमानी या गलती नहीं है, बल्कि ये ऑडिट फर्म्स का मसला है। SEC और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से ऑडिट फर्म्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ बिजनेस नहीं करती। ये इन्हें किसी भी किस्म की सर्विसेज फराहम नहीं करती। अब क्योंकि ऑडिट फर्म्स ये काम नहीं करती, तो ऐसे में क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या करें? वो कैसे साबित करें कि वो कोई बेईमानी नहीं कर रही? ये सिर्फ एक क्रिप्टो फर्म का मसला नहीं, कोई भी क्रिप्टो फर्म ये नहीं कर सकती। हाँ, कॉइनबेस क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इस वजह से इसके नंबर्स पब्लिक हैं और इन पर यकीन भी मौजूद है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी कोई जालसाजी नहीं कर सकती, उनके ऑडिट लाजमी होते हैं। लेकिन बाकी किसी क्रिप्टो एक्सचेंज की कोई ऐसी लिस्टिंग मौजूद नहीं। इस वजह से बाकी के नंबर्स पर काफी मसला था, जिसको हल करने के लिए टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने एक नया हल निकाला। तो वॉल्यूम के हिसाब से टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ना सिर्फ अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व की रिपोर्ट शाया करना शुरू कर दी, बल्कि नैनसेन पर अपने अकाउंट्स की तफसीलात भी डाल दी, ताकि कोई भी जाकर देख ले कि इनके टोकन एक्सचेंज के पास मौजूद हैं या नहीं।
मसलन आप अपना बाइनेंस एड्रेस जाकर वहां पर चेक करते हैं कि क्या मेरे अकाउंट में रिजर्व में ऐड है, तो इससे आपको मालूम होता है कि आप भी रिजर्व में शामिल हैं या नहीं। इस तमाम रिकॉर्ड को क्रिप्टो ऑडिट फर्म्स रोज चेक करती हैं। वो यहां मौजूद किसी भी अकाउंट्स और एक्सचेंज का ऑडिट करती हैं ताकि कोई भी इनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पर सवाल ना उठाए। कोई रेगुलेटेड ऑडिट फर्म जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस का ऑडिट करने के लिए तैयार नहीं थी, तो इन क्रिप्टो एक्सचेंजों ने यह तरीका अपनाया ताकि तमाम लोग और क्रिप्टो ऑडिट फर्म्स ये काम इंडस्ट्री के लिए खुद करें ताकि लोगों का शुबा दूर हो सके। तो इस ऑडिट के हिसाब से सबसे बेहतरीन क्रिप्टो एक्सचेंज जिसके तमाम रिजर्व, एसेट और लायबिलिटी रिपोर्ट बेहतरीन है, तो इस कैटेगरी में 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस शामिल हैं जिनके रिजर्व अपनी लायबिलिटी से ज्यादा हैं। इनको आप सेफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस कह सकते हैं। इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की रैंकिंग में सबसे अहम चीज सिक्योरिटी के इकदाम भी हैं। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो प्रूफ ऑफ रिजर्व से भी अहम है, ताकि आपको यह भी यकीन हो कि आपके पैसे अगर क्रिप्टो एक्सचेंज के पास हैं तो वो महफूज हैं। इस हवाले से टॉप 4 वही एक्सचेंजेस हैं जिनके रिजर्व पूरे नहीं बल्कि ज्यादा हैं। इन सब फर्म्स ने अपनी सिक्योरिटी सेटअप की 80% तफसीलात नैनसेन पर दी हुई हैं। आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैं यहां मजीद तफसील नहीं दे रहा ताकि आप खुद जाकर इसे चेक करें और अपना भरोसा कायम करें। तो खैर, अब टॉप 4 की बात करते हैं। तो इनमें सबसे ऊपर बाइनेंस है। जी, बाइनेंस, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, लेकिन ये वो वाहिद फर्म है जिसने सबसे ज्यादा विड्रॉल प्रोसेस किए हैं। जिस दिन FTX तबाह हुई, उस एक दिन में बाइनेंस से $3 अरब के विड्रॉल्स हुए, लेकिन इन्होंने ये तमाम टोकन लोगों को दिए, एक भी नहीं रोका। इतना बड़ा विड्रॉल आज तक किसी ने भी एक दिन में प्रोसेस नहीं किया, जो इसके सॉलिड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का सबूत है। और इसी वजह से बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है। दूसरे नंबर पर कॉइनबेस मौजूद है, जबकि तीसरे नंबर पे OKX है, फिर चौथे नंबर पर बायबिट है। ये चारों एक्सचेंजेस इन नंबर के हिसाब से इंतहाई सेफ समझी जाती हैं और किसी भी आफत की सूरत में लोगों के फंड्स वापस कर सकती हैं। बाकी यहां ये याद रखें, बड़े बड़े बैंक एक ही दिन में तबाह हो जाते हैं, कारोबार घंटों में नीचे जाते हैं। इसी तरह क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अहम यह है कि कोई 2 नंबर ही ना हो। तो फिलहाल ओपन ऑडिट में ऐसी कोई बात इन चारों एक्सचेंजों के बारे में सामने नहीं आई, तो मैं इन्हें महफूज समझता हूं। बाकी सबकी अपनी रिसर्च है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं। आपकी जो भी राय हो प्लीज कमेंट में जरूर दें और बताएं कि आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। और इसके बगैर, यानी आपकी राय के बगैर मेरा काम नामुकम्मल है, तो प्लीज अपनी राय जरूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें और घंटी बजा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, वरना आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरी वीडियो कब आई। सियासतदानों वाला काम ना करें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। काम करें तो मुकम्मल करें, वरना ना करें। अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ मेरा काम भी शेयर करें, क्योंकि मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता, जो बनाता हूं आपके सामने है, और इसको मशहूर करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इसी वजह से मेरी मदद जारी रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।